प्यारे बच्चों नमस्कार। दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2025 और इसमें बच्चों के डाउट्स हैं बहुत ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। अगर आपका भी ऐसा कोई डाउट है तो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने लिए हैं आपके सारे डाउट्स। और आपका ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कोई अन्य डाउट बचता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब आपको वीडियो पसंद आती है नहीं आती है, मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे। ठीक, जैसे जैसे पसंद आती जाए जिसको देखते टाइम वो लाइक और शेयर करते जाएं। अब डीएल जो है वो एलएमबी वाला चलेगा या फिर एचएमबी वाला चलेगा? अगर ये बात पूछी जाए तो एलएमबी आपका नहीं चल पाएगा, इसमें एचएमबी चलेगा। ट्रांसपोर्ट वाला चलेगा क्या? ट्रांसपोर्ट में आपका एक एलएमबी आता है, एलएमबी टीआर करके ऐसे। ठीक है, तो अगर आपके पास एलएमबी टीआर लिखा हुआ है तो वो आपका नहीं चलेगा। अगर आपका नॉर्मल टीआर लिखा हुआ है तो आपका चलेगा। और कोई बस ट्रक की फोटो कई बार होती है उसके ऊपर लिखी हुई, सिर्फ इतना ही होता है बस ट्रक की फोटो, किसके ऊपर? आपके डीएल के ऊपर। तो अगर ऐसा भी कोई लाइसेंस आपका है तो वो भी चल जाएगा। अच्छा, अब कई बच्चे कह रहे हैं कि जी हमने अप्लाई कर दिया, हमें लर्नर वाला मिल गया एचएमवी का। ठीक है, एचएमवी लर्नर चलेगा या नहीं चलेगा? तो लर्नर नहीं चलेगा बेटा, पक्का लाइसेंस चाहिए। एक्सपीरियंस की ज़रूरत है या नहीं? तो मैं कह देता हूँ इसमें कोई एक्सपीरियंस बनवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और डीएल इशू हो गया, ठीक है जी, बन गया, बनवा लिया है, पर अभी तक घर नहीं आया, डाक में है। ठीक है, घर नहीं पहुंचा, कहाँ पे है? डाक में है। तो अब इसमें क्या करें? इसमें बेटा आप क्या करो कि आप या तो आरटीओ है वहाँ जाओ, या फिर आप जो है पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाओ, किसी भी तरीके से उसको जल्दी से अपने हाथ में लो। या आरटीओ वालों को कहो कि तुम डाक द्वारा मत भेजो, तुम मुझे बाई हैंड दे दो, साइन ले लो, कहाँ लेने हैं जो, क्योंकि मेरा फार्म लेट हो जाएगा। ये कोशिश करो बेटा, क्योंकि बाई द वे डाक में वो आपके पास देरी से पहुंचा, आप फार्म नहीं भर पाए, तो फिर वो क्या काम का है बताओ? चाहे उसमें इश्यू डेट पहले की क्यों ना हो, क्योंकि आप फार्म नहीं भर पाओगे फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो ये जल्दी से कर लो। कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि जी डीएल है पर वो डीएल एक्सपायर हो गया, अब उसको 5 साल की वैलिडिटी होती है, अब उसको रिन्यू करवाना पड़ता है हैवी को। तो रिन्यू जब करवाएंगे तो रिन्यूअल के लिए आवेदन होगा, आवेदन कर दिया, अभी उसका पता नहीं है, आरटीओ वाले कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, रिन्यूअल पेंडिंग है, ठीक है, डीएल जमा है, तो अब क्या करें? अब आपको सीधा सीधा कहाँ जाना है? आरटीओ जाओ, और आरटीओ जाके जल्दी से जल्दी कोशिश करो आप कि आपको वो मिल जाए, क्योंकि अगर वो बाद में आया फिर आपके क्या काम का है, दिक्कत हो जाएगी। और पुराना जो लाइसेंस है वो लगाने से आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें वैलिडिटी वगैरह अलग है। फार्म के अंदर अगर आपको डीएल नंबर और कुछ चीज़ें डालनी पड़ गई, अब डीएल नंबर तो हो सकता है सेम भी मिल जाए, पुराने वाला नंबर सेम रह जाए, पर वैलिडिटी तो चेंज हो जाएगी। तो इसलिए रिस्क ना लो, जल्दी से अपने हाथ में ले लो। डीएल एक्सपायर मान लो 30 सितंबर को होने वाला है किसी का, ठीक है, तो सबसे बेस्ट, जैसे मैं आज ये वीडियो 26 सितंबर को बना रहा हूँ, आप पता नहीं किस दिन देखेंगे इस वीडियो को, लिखना जिस भी डेट को आप देख रहे हैं डेट नीचे लिखना। तो अब 30 सितंबर को जिसका एक्सपायर होने वाला है, तो भैया 30 सितंबर से पहले पहले फार्म भर दो वो, क्योंकि फार्म भरते टाइम आपके पास डीएल होना चाहिए, बाद में रिन्यू करवा भी लेना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में इशू डेट बाद की आएगी, कोई भी आए चल जाएगा, टाइम आपके पास डीएल होना चाहिए बस। अब किसी का 15 सितंबर को हो ही गया, 15 सितंबर चली गई और आपका हो गया एक्सपायर, अब उसको क्या करना चाहिए? अब तो भैया उसको जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा कि कितना जल्दी से उसको रिन्यूअल करवाया जाए, क्योंकि 15 सितंबर एक्सपायर है, उस एक्सपायर डीएल के बेस पर आप फार्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? रिन्यू करवाना है, जल्दी से जल्दी करवाना है, 2 4 5 दिन में ऐसे रिन्यू, और फिर फार्म भरना है आपको। जिसका 15 अक्टूबर को या 30 अक्टूबर को होने वाला है यहाँ पे एक्सपायर, अभी हुआ नहीं है, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आपको क्या करना चाहिए? पहले फार्म भरना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास डीएल है अभी, और फार्म भरने के बाद सीधे चले जाओ आरटीओ के पास। अब उसके बाद जो भी प्रक्रिया रहेगी, रिटर्न की रहे, फिजिकल की रहे, उससे पहले पहले अपना क्या करा लो, उसको रिन्यू करवा लो, जल्दी से रिन्यू करवा लो, ताकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाओ। अब 30 अक्टूबर को आपका रिन्यू होना है, आप 6 महीने बाद उनके पास जाओ, फिर वो टांग अड़ा दें, फिर फिजिकल के टाइम आपके पास डीएल ना हो, इससे अच्छा फार्म भरो, तुरंत रिन्यू करवा लो अपना। अच्छा, डीएल अब बन सकता है क्या गुरुजी? मुझे अभी पता चला। भाई कितने दिन कहाँ सोए हुए थे आप? अब तक वैकेंसी दिल्ली पुलिस की आएगी सबको पता था, उसमें ड्राइवर की भी थी। अब कोई सोचता है कि डीएल बनवाएं कि ना बनवाएं? देखो दो बातें हैं, 2 नंबर से ही बन सकता है अब तो डीएल, 2 नंबर से नहीं बनवाना चाहिए। खाम खाम जो बच्चे बेचारे सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी करने दो, आप कहीं और तैयारी कर लो। 2 नंबर से आप लाइसेंस बनवाओगे, फिर उसके बाद कोशिश करोगे नौकरी भी
की सीट खराब करोगे। एक नंबर से तरीके से अब लाइसेंस नहीं बन सकता, क्योंकि लाइसेंस में प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। डीएल की कट ऑफ डेट फॉर्म भरते समय हाथ में होना चाहिए। किस डेट को होना चाहिए? सिंपल सी बात है इसका। बोला जी किस डेट तक आपके पास होना चाहिए? फॉर्म भरते टाइम आपके हाथ में होना चाहिए। सिंपल सी बात है। आपके पास डीएल है तो आप एलिजिबल हो। टॉपर 2.0 बैच, ठीक है, इसको लेकर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। इसको कब लॉन्च करना है, क्लासेस कब से स्टार्ट तुम लोग, ठीक है, और प्राइस इसकी कितनी रखनी है, कमेंट में लिख दीजिए। और भी कोई बात टॉपर 2.0 बैच से हो जो इसमें आप चाहते हो, किस टाइप की क्लास चाहते हो, ताकि आपकी सिलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो, आपको लिख देना है। और जो बच्चे एक इन्वायरमेंट चाहते हैं कि हम ठीक से एक जगह बैठ के पढ़ पाएँ, जहाँ पे पढ़ने की जगह, रहने की जगह, सोने की जगह, फिजिकल की जगह, खाने की जगह, अब पीने की जगह नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, पीने की जगह को छोड़कर सारी जगह वो एक जगह हो, वहाँ पे क्या करना है, उसके लिए तलाश में अगर हैं आप, तो आप आ सकते हैं बेटा एनबीए गुरुकुल और ड्राइविंग स्कूल, जहाँ पे ये सारी सुविधाएं हैं। 6 मॉक टेस्ट अभी हो रहे हैं। अब इसमें 4 पहले होते थे, आजकल 6 होते हैं। मंडे टू सैटरडे रोज़ आपका रात को 9 बजे मॉक टेस्ट होता है, 1.5 घंटे का, ठीक है, प्रॉपर ऐसा नहीं 10-20 नंबर वाला, अच्छा मॉक टेस्ट होता है। 8,000 फीस है इन सारी चीज़ों की महीने की। आप इन 3-4 महीनों में ये तय कर सकते हो कि आप सिलेक्शन के उस पार जाओगे या सिलेक्शन के इस पार जाओगे, क्योंकि आप एक जगह पे जहाँ पे आपका टाइम टेबल बना हुआ हो, स्टडी कर पाते हो, डेली मॉक दे पाते हो, डेली वहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलती हो, बाकी बच्चे भी उसी इन्वायरमेंट के वहाँ पे रह के आपके आसपास बैठ के तैयारी कर रहे हो, ना कि अपना टाइम गवा रहे हो, मिलेगा ही आपको। कुछ तो 10 नंबर का फायदा होगा ही आपको, और मेरिट में तो 2 नंबर का फायदा भी मायने रखता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में आप आके हमारे साथ रह के पढ़ सकते हैं। आपके और कोई डाउट हो बेटा तो वो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आई गई होगी तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।